सीताराम। अनंत कल्याण गुण संपन्न सद्घन चिद्घन आनंद घन सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश्वर श्री रासेश्वर भगवान श्री जगन्नाथ की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। एक बार भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त वीणा को बजाते हरिगुण गाते श्री नारद जी महाराज के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। देवदत्त इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां, स्वरब्रह्म से विभूषित उस वीणा के तारों को झंकृत करते हुए भगवान नारायण की मधुर ध्वनि को गाते हुए नारद जी के मन में एक जिज्ञासा खड़ी हो गई। जिज्ञासा क्या थी? नारद जी के मन में जिज्ञासा थी कि जगत में सबसे महान कौन है? जो महान होता है वही आदर्श होता है। सामान्यतया भी व्यक्ति जिसको महान मानता है उसी को अपना आदर्श निश्चित करता है। नारद जी भी अपना आदर्श खोज रहे थे कि जगत में महान कौन है। इस बात का पता कैसे लगेगा कि जगत में सबसे महान कौन है? इस जिज्ञासा की शांति के लिए नारद जी के मन में एक समाधान प्रकट हुआ। मन ने कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ है, भगवान विष्णु सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। यदि भगवान से प्रश्न किया जाए तो भगवान निश्चित रूप से बता सकते हैं कि सबसे महान कौन है। नारद जी इस जिज्ञासा की शांति के लिए भगवान वैकुंठ नाथ के उस परम धाम में पहुँचे। भगवान ने स्वागत किया। बहुते दिनन कीन मुनिदाया, बहुत दिनों के बाद नारद जी आपका आगमन हुआ है। आइए, वैकुंठ के इस नगरी में आपका स्वागत है, पधारिए, आसन पर विराजिए। नारद जी आसन पर बैठ गए। नारद जी के मन में तो जिज्ञासा थी। भगवान विष्णु बार बार नारद जी का मुख निहार रहे थे, सोच रहे थे आज नारद जी क्या पूछने वाले हैं, पता नहीं। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी आपके मन में कोई जिज्ञासा दिख रही है? नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्जामी हैं, सो तुम जानहु अंतर्जामी, आप तो अंतर की बात को जानने वाले हो। प्रभु आप समझ गए होंगे कि मेरे मन में कौन सी जिज्ञासा है। भगवान विष्णु ने कहा कि खोलकर बताइए नारद जी, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? नारद जी ने कहा, भगवान मैं यह जानना चाहता हूँ कि जगत में सबसे महान कौन है। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी का इशारा किधर है। नारद जी सोच रहे थे कि भगवान विष्णु निराभिमानी हैं, वे कदापि नहीं बताएंगे कि मैं सबसे बड़ा हूं। इसलिए तो भगवान विष्णु से आज पूछने आए हैं कि आप बताइए कि जगत में सबसे महान कौन है। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी ये धरती सबसे बड़ी दिखती है, लेकिन ये धरती भी सबसे बड़ी नहीं है। धरती को भी समुद्र ने घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे बड़ा सिद्ध होता है। तो नारद जी बोले, भगवान इसका अर्थ तो यह हुआ कि समुद्र सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने कहा कि धीरज रखिए नारद जी, समुद्र सबसे बड़ा नहीं है। इस समुद्र को एक ऋषि ने पान कर लिया था, इस कथा को आप जानते हैं। अगस्त्य ऋषि समुद्र को पी गए थे। नारद जी ने कहा इसका अर्थ तो यह होता है कि अगस्त्य ऋषि सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी और आगे चलना होगा। अगस्त्य ऋषि सबसे बड़े हैं और अगस्त्य ऋषि आकाश में एक
आकाश के एक भाग में चमकते रहते हैं, जुगनू की तरह प्रकाश करते हैं। नारद जी ने कहा इसका अर्थ तो यह हुआ कि आकाश सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने कहा कि समझ जोरदार है, आप समझते बहुत जल्दी हैं। आपको दिख रहा है कि आकाश सबसे बड़ा है, लेकिन आप पौराणिक कथाओं के ज्ञाता हैं और आपको पता होगा कि भगवान वामन ने आकाश को नाप दिया था। आकाश भी उनके समक्ष छोटा हो गया था। नारद जी ने कहा कि इसका अर्थ भगवान वामन बड़े हैं, इसका अर्थ है कि आप सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा नहीं है नारद जी, भगवान के इन दोनों चरणों को भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए भक्त ही भगवान से बड़ा है। इसलिए भगवान सबरी मैया को उपदेश करते हुए कहते हैं कि माता सबरी, सातम सम मोहि मैं जग देखा। यह सृष्टि जो भक्ति के चरम पर पहुंचने लगता है, वह बहुत जन्मों के अंत में वासुदेव सर्वम सर्वत्र भगवान वासुदेव का दर्शन करने लगता है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ भक्ति तब सिद्ध होती है। शर्त यह है, इसमें शर्त बताया, सातम सम मोहि मैं जग देखा। शर्त क्या लगाया? बोले मोते संत अधिक करी लेखा, और मुझसे भी अधिक भक्त के प्रति उसमें सम्मान की भावना है तो उसकी भक्ति और दृढ़ मानी जाती है। इस तरह भक्त ही सबसे महान है। नारद जी ने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी भगवान का भक्त बनूंगा। भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है, और यह शक्ति ऐसी है वह उसको महान बना देती है, वह उसको विनम्र बना देती है, वह उसको जगत का उपकारी बना देती है। हम सबों के जीवन में भी भगवान की भक्ति प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन करते हुए वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम। आज के इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक कृतज्ञ राक्षस की कथा आपको सुनाएंगे। जो किए हुए उपकार को मानता है वह कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। एक कृतज्ञ की क्या दुर्गति होती है, यह भी इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हम समझ जाएंगे। एक राक्षस था, उसने शिवजी की उपासना की। वह रोज चिता का भस्म लाता और शिवजी के ऊपर चढ़ाता। जब कोई मरता, राम नाम सत्य का घोष करते हुए उसे लोग जलाने के लिए जाते और उसका अग्नि संस्कार कर देते। राम नाम का कीर्तन करते हुए अग्नि संस्कार होता, इसलिए उस भस्म को भगवान शिव धारण करते हुए प्रसन्न हो जाते। वह राक्षस रोज चिता का भस्म भगवान शिव पर अर्पण करता था, इसलिए उसका नाम ही भस्मासुर पड़ गया। ये परंपरा है, आज भी चिता भस्म से शिव जी की सेवा होती है। महाकालेश्वर भगवान की सेवा भी चिता के भस्म से होती है। चिता भस्म से सेवा करता हुआ राक्षस भगवान शिव से वरदान प्राप्त करना चाहता था। भगवान शिव ने देखा कि यह नियम से मेरी सेवा कर रहा है, और नियम से की गई सेवा फलदायी होती है। नियम प्रेम को प्रकट कर देता है और प्रेम परमात्मा को बांध देता है। इस तरह नियम से की गई सेवा फलदायी हो जाया करती है। राक्षस के ऊपर शिव जी प्रसन्न हो गए। यद्यपि राक्षस का उद्देश्य पवित्र नहीं था, प्रकट होते हुए शिव जी ने कहा कि भक्त वरदान मांगो, वरम ब्रोहि, क्या चाहते हो, मनमाना वरदान मुझसे मांग लो। उस राक्षस ने कहा कि हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रभु आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ पधरा दूं वह जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने विचार नहीं किया और भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जाओ, जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह जलकर भस्म हो जाएगा। ज्यों ही
भस्मासुर को यह शक्ति प्राप्त हुई, दूसरे को जलाने की शक्ति, तो उसमें अहंकार पैदा हो गया और वह मन में विचार करने लगा कि मैं इस शक्ति का उपयोग पार्वती को प्राप्त करने के लिए करूंगा। उसने कहा कि शिव जी, आपने मुझे वरदान दिया है, मैं आपके सिर पर हाथ रखूंगा और आपको जलाकर भस्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो पार्वती को प्राप्त करना है। भगवान ने इसके अपावन उद्देश्य को देखते हुए भी उसकी शक्ति को वापस नहीं लिया और अपने वरदान की सत्यता के लिए भागने लगे। आगे आगे शिव भाग रहे हैं और पीछे से वह राक्षस दौड़ रहा है। इस नंदित कर्म को देखकर, इस कृतज्ञता पूर्ण कर्म को देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। भगवान विष्णु ने सोचा कि किसी प्रकार शिव जी के इस वचन को भी सत्य सिद्ध करना है और भगवान शिव की परेशानी को भी दूर करना है। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बना लिया। एक सुंदराति सुंदर नारी का रूप बनाकर सामने प्रकट हो गए राक्षस के सामने। राक्षस ने जो ही मोहिनी रूप को देखा त्यों ही मोहित हो गया। सुंदराति सुंदर रूप था, नारी का रूप तो वैसे ही मोहित करता है, लेकिन जब स्वयं परमात्मा नारी का रूप धारण कर ले तो उसमें कितना आकर्षण होगा। वह आकर्षण सामने दिखने लगा और अब राक्षस मोहित होकर एक टक शिव जी की ओर देखने लगा। शिव जी एक टक मोहिनी की ओर देखने लगा। भगवान मोहिनी रूप में नृत्य करने लगे। एक तो सुंदराति सुंदर रूप, उसमें पायल की झंकार और साथ साथ मधुर संगीत के साथ नर्तन सब संयुक्त हो रहा था। नर्तन गायन वादन का अद्भुत संजोग बन रहा था और भगवान मोहिनी रूप में नाच रहे थे। राक्षस भी उनके साथ नृत्य करने लगा और नृत्य करने में इतना विभोर हो गया कि जैसे जैसे मोहिनी रूप में भगवान नृत्य कर रहे थे वैसे वैसे राक्षस भी कर रहा था। नाचते नाचते मोहिनी रूप में भगवान ने अपने हाथ को, दाईं हाथ को अपने सिर पर पधराया और अपने बाईं हाथ को अपने कमर पर रखते हुए कमर लचकाने लगे। भूल गया भस्मासुर कि अरे, यदि यह हाथ मेरे सिर पर पधरा गया तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन भूला हुआ वह राक्षस अपने दाईं हाथ को अपने सिर पर जो ही पधराया त्यों ही जलकर भस्म हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि वरदान, यदि शक्ति, यदि सामर्थ्य, यदि विद्या दूसरे को भस्म करने के लिए, दूसरे को अपमानित करने के लिए हम उपयोग करेंगे तो यह विद्या स्वयं हमारा नुकसान कर देगी। इसलिए यदि विद्या भगवान ने दी है, भगवान ने बल दिया है, तो बल दिया है तो हमें दूसरे का उपकार करना है। विद्या दी है तो हमें विद्या का दान करना है। धन यदि भगवान ने दिया है तो उस धन का स्वयं सदुपयोग करते हुए दूसरे की भी सहायता करनी है। विद्या विवाद के लिए परमात्मा नहीं देता, धन अभिमान के लिए नहीं देता और बल दूसरे को पीड़ित करने के लिए नहीं देता है। ईश्वर किसी को भी यदि विद्या देता है तो विद्या का दान करने के लिए, बल देता है तो दूसरे की सहायता करने के लिए और धन देता है तो दूसरे का उपकार करने के लिए देता है। हम सबके जीवन में भी ऐसी बुद्धि प्रकट हो जिससे हम जीवन में कृतज्ञ बने। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञता हमें विनाश कर देती है और हम कृतज्ञ होकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हैं।